आपको बता दें किराड़ी विधानसभा में अनगिनत समस्याओं का अंबार है। 10 साल आम आदमी पार्टी के शासन कार्यकाल के बाद भी समस्याओं का हल नहीं हो पाया। यहां पर जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने भी सुख भोगा और आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी सुख भोगा, लेकिन जमीन पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से किराड़ी में लोग नारकीय जीवन भोग रहे हैं और बिना सजा के ही सजा भोगने को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस समस्या से इनको निजात कौन दिलाता है। हमारे साथ मास्टर जबीर हैं, बात करते हैं कि आखिर जो किराड़ी की समस्या उत्पन्न हो गई है वो क्यों, किस लिए, क्यों नहीं हो पाया किराड़ी का काम। आप बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, किस तरीके से आप किराड़ी को देखते हैं और काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने भी काम किया और आम आदमी ने भी। बताइए। काम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पत्रकार जी उनसे पूछ सकते हो आप, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछ सकते हैं आप। उनका एक ही बहाना चला है कि भाई हम जेल में थे, 4.5 साल तो जेल में नहीं थे, 4.5 साल तक क्या करके दिखा दिया। तो ये परिवार का जो बुजुर्ग होता है, जो जिम्मेदार आदमी होता है, सबसे पहले तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने परिवार को कैसे चलाना है। बाकी ये है कि उनके पास आपने जाके जवाब तलब करना चाहिए कि भी बताइए, जब इतना बजट आ गया और फिर जो है विकास नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी तो है ना, कमजोरी तो दिखाई दे रही है सरेआम। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि ठीक है, शराफत में हम सुनते थे ऋतुराज भाई शरीफ आदमी है, उसने किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया जो विधायक थे। और मैं यहाँ तक समझता हूँ ना कहीं पे कोई प्लॉट व्लॉट का कोई उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन है, बट जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी वो तो उनका निभाने का काम था, वो क्यों नहीं निभा पाए? वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, या तो फिर वो एक्टिव नहीं थे अपने काम के लिए, या कहीं दूसरों के चक्कर में पड़े रहे कि भाई हो जाएगा इलेक्शन आएगा तब कराएंगे। इस गफलत में भी जो है आदमी कोई भी हो। मास्टर जी वो तो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि जो विपक्ष है बीजेपी वो काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि एलजी साहब अपने नहीं पत्रकार जी एक बात बताइए, एलजी साहब ने कब हाथ पकड़ लिया, कब रुकावट दे? भाई बजट दे दिया उनको, ये काम तो उनका था ना, बहानेबाजी तो नहीं लगानी चाहिए ना। अब सीवरेज के काम में ही लगा लो आप, या पानी की सप्लाई के प्रति लगा लो। एलजी साहब ने कब कह दिया अभी लोगों को पैसे रखो, या लोगों को पानी में से निकलने के लिए कह दिया एलजी साहब ने? ये तो बेकार की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही लेकिन जमीन पर काम नहीं कर रही। किस तरीके से आप जमीन पर देखते हैं, कैसे काम होना चाहिए, क्या वजह है कि निकासी नहीं हो पाई, किसकी कमी मानते हैं आप? देखो, एलजी साहब बहुत एजुकेटेड आदमी हैं, उनको पता है फील्ड पे क्या होता है। अभी पीछे आए थे कई महीने पहले, अपने मुंह से वो ये वर्डिंग बोल के गए हैं कि किराड़ी जो है वो नरक है, ठीक है, और वो ऑर्डर भी दे के गए थे। बट ये कछुए वाली जो चाल है ना, ये पता नहीं चला क्यों की इन्होंने। और रही बात पब्लिक की, मैंने तो ये सुना है कि भाई पहले भी जो हमारे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, या जो फैक्ट्रियां गरीब आदमी अपना छोटी मोटी रोजगार करते हैं, अपने घर में सिलाई की मशीनें लगा रखी हैं, कोई जीन्स का काम करता है, कोई जूते का अपर बनाता है, कि भी ये इन्होंने छांट के पॉइंट बना दिए कि लोगों से उगाही करो। मैं अगर जनता मेरा साथ देती है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अच्छा, किस तरीके से एक नया पैसा कहीं से भी उगाही नहीं लेने देंगे। नहीं, आपके काम को तो लोगों ने देखा भी है कि आपकी वाइफ पार्षद रह चुकी हैं और उस समय उगाही नहीं था, काम बहुत हुए, ये तो सभी लोग कहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है
और आप यहाँ के विधायक बनते हैं तो सबसे पहले मुख्य काम क्या होगा आपका? 24 घंटे में से 18 घंटे काम करूँगा और खुद खड़ा होकर करवाऊँगा। सबसे पहला गंदे पानी की निकासी, चाहे कैसे भी कुछ भी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़े, चाहे हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़े एलजी साहब से कि सर एक बार एक राउंड लो और हकीकत को जानो कि पब्लिक कितनी परेशान है, और जब एलजी साहब ओके कर देंगे फिर तो किसी के अंदर दम ही नहीं है क्या वो काम रुक जाए। लेकिन मेन बात है यहाँ की स्थिति को जानना समझना, भौगोलिक स्थिति है क्या। अब एक बात बताओ, गंगा को आप उल्टी पाओगे तो गंगा का पानी कब तक निकलेगा हैं? अब जमुना का पानी जो है कितना गंदा हो गया, जमुना का बुरा हाल कर दिया। और वादे किए इन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने, कितना बजट मिला, कहाँ गया भाई वो, ढकार गए। मैं तो ये कहता हूँ पब्लिक में अगर दम हो तो पूर्व मुख्यमंत्री को अब से पहले जमुना में ले जाके गोता मरवा देना चाहिए था, और जब हॉस्पिटल में वो एडमिट होते तब पता चलता कि मैंने कितनी झूठ बोली है। अच्छा मास्टर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको लोग चाह रहे हैं और आपकी तरफ जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ आपसे खुद लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कितनी टक्कर देखते हैं आप बीजेपी और आम आदमी के बीच अपनी? क्या लग रहा है कि दोनों के मुकाबले आप समीकरण बिगाड़ रहे हैं दोनों का? मैं पत्रकार जी, मैं समीकरण की बात इसलिए नहीं करूँगा कि हर जगह जनता जनार्दन होती है। जनता का मूड होगा तो अपने आप बिगड़ जाएगा। हम क्यों अपने मुंह से कहेंगे अभी हम बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि ये लोग लालच दे रहे हैं फ्री का 2500 2100, वो जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब ये गिरगिट की तरह जो रंग पलटते थे ना, वो जनता सब कुछ समझ चुकी है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या आपको लगता नहीं है कि फ्री का लालच जिस तरीके से जनता को दिया जा रहा है, क्या इस वजह से ही शायद जो विकास कार्य है उसमें बाधा पड़ रही हो? फ्री के लालच में अब कोई वोट नहीं देगा, अब लोग समझ गए। मेरी बहन बेटी यहाँ, बुजुर्ग लोग, बड़े छोटे, मैं जहाँ भी बात करता हूँ ना, वो एक ही बात कहते हैं, रोजगार चाहिए हमारे को, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। फ्री का मामला खत्म हो चुका है इन पार्टियों का। तो आप क्या कहेंगे अपने विधानसभा की जनता का, जिस तरीके से ना तो लोग यहाँ से निकल पाते हैं सही ढंग से क्योंकि सड़कें टूटी हैं, पार्क नहीं है, कुछ भी किराड़ी में विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा जमीन पर? जी 2007 से 2012 तक जो सबसे बड़ी राजनीति यहाँ किराड़ी विधानसभा में पानी की थी, पीने के पानी की समस्या, वो हमने अपना खुद का आरओ खड़ा करके 2000 लीटर पानी हर घंटे निकालता था, और 2 ट्रैक्टर टैंकर अपने लेके ड्राइवर कंडक्टर छोड़ के लोगों के पानी के लिए अरेंजमेंट हुआ। और जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी किसी फंक्शन के लिए, वैसे एक ही रिक्वेस्ट में करता था कि 20 लीटर से ज़्यादा पानी मत लेना, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। और हमने 5 साल कंटिन्यू निभाया। उस टाइम तो पानी था ही नहीं, और अब जो पानी आ रहा है आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा कितना गंदा पानी है। पुरानी सीवर लाइनों के साथ, नालियों के साथ लीकेज हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। इतना तो देखना चाहिए, जनप्रतिनिधित्व को करना चाहिए कि भी हर एरिया में जाके खुद वॉच करो, खुद सुपरवाइज करो। अपने विधानसभा के लोगों को क्या कहें? अपने विधानसभा के लोगों से तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जी ऐसा काम मत करना कि फिर आने वाले 5 साल के लिए पछताना पड़े। बस ये देख लो कि भाई कौन सी पार्टी का कैंडिडेट क्या काम कर सकता है, और कौन ईमानदार है, कौन एजुकेटेड है, और कौन लोगों को बेकाबू में नहीं ले सकता, काम करा सकता है। उसके पास कैपेसिटी काम कराने की होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। मैं यही कह के आम पब्लिक से एक ही बात कहूँगा कि ये मेरी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधित्व को बढ़िया चुने, जो आपके बीच में खड़ा रहे और काम कर सके। कोई भी लूट खसोट वाला अपना जनप्रतिनिधि मत ले। थैंक यू। मास्टर जगवीर ने साफ शब्दों में कह दिया
कि फ्री के लालच में आने के बाद दुर्गति भोगनी पड़ती है। जिस तरीके से लंबे समय से किराड़ी के लोग नारकी जीवन भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में गलत लोग आ जाते हैं। तो इस बार समझदारी के साथ वोट करें, ईमानदारी को वोट करें, पढ़े लिखे को वोट करें और ऐसे व्यक्ति को चुनें जो शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षित होगा और आपके ही क्षेत्र का होगा तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विकास के अंदर पूरा दिन लगा रहेगा। मास्टर जी ने तो यह भी कह दिया कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो 18 घंटे काम करूंगा और रात दिन लोगों की सेवा करता रहूंगा। और इन्होंने पहले यह भी कहा कि इनकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं, पार्षद रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, कभी शिकायत नहीं मिली और अपने काम के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि अगर मैं सही हूं आपकी नज़र में तो मुझे वोट दो, पूर्ण बहुमत से जिताएं, ताकि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं और क्षेत्र का विकास करना ही सबसे पहले मेरा लक्ष्य है और हम